हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम के बारे में कि करिकुलम क्या होता है, मीनिंग ऑफ करिकुलम, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, कि करिकुलम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम शब्द जो है, ये करिकुलम वर्ड जो है, ये लैटिन वर्ड क्यूरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। ठीक है। करिकुलम इज द बेस इन एजुकेशन ऑन विच द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर इम्प्लीमेंटेड। करिकुलम का मतलब क्या होता है कि करिकुलम में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ भी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी। डेफिनेशन क्या है करिकुलम की? अकॉर्डिंग टू कनिंगम, इन्होंने क्या बोला है कि द करिकुलम इज द टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हैज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडल इन हिज स्टूडियो। ठीक है। आगे वेबस्टर डिक्शनरी में क्या लिखा गया कि करिकुलम इज अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय अ स्कूल। ठीक है। आगे मुनरो ने डेफिनेशन दी है कि इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपीरियंस विच आर यूजफुल इन द रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इन वन और द अदर फॉर्म। आगे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इन फिजिकल साइंस, कि फिजिकल साइंस में करिकुलम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्टली क्या है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस हेल्प्स इन एक्वायरिंग एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड डेवलप द एबिलिटी टू थिंक। ठीक है। फिजिकल साइंस क्या क्या करती है कि क्या 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 चीज़ें नई नई डेवलप हो रही हैं, कि बच्चे की सोचने की एबिलिटी कितनी है, उस सबको डेवलप करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि करिकुलम इज टू डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को डेवलप करना। ठीक है, प्यूपल्स में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू डेवलप लॉजिक पावर, टू डेवलप स्किल्स, टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एनकरेज स्टूडेंट्स एंड एनेबल देम टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स एंड क्यूरियोसिटी अबाउट साइंस एंड नेचर। नेक्स्ट है कि टू थिंक एनालिटिकली। ठीक है, कि बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा जो है क्रिटिकली भी सोचे, एनालिटिकल भी सोचे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है। ये प्रोवाइड क्या करता है? प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑफ द सब्जेक्टिव मैटर, की कोई भी चीज़ है उसमें बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली पावर जो है उसकी डेवलप हो। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द नेचर, टू डेवलप द लव फॉर नेचर। लर्नर्स टू डेवलप वैल्यू लाइक कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, फेलो फीलिंग्स, लीडरशिप, करेज, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड सिंसेरिटी। ठीक है, ये थे ऑब्जेक्टिव करिकुलम के फिजिकल साइंस से रिलेटेड। तो आगे हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें मैंने 12 प्रिंसिपल लिखे हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस फर्स्ट, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ, principle of child centeredness, principle of integration and correlation, principle of all round development, principle of articulation, principle of curiosity and reality, principle of physical and mental health, principle of utilization of leisure, principle of consensus of opinion। तो इसको जो है वो हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तभी हमें जो है ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन बना पाएंगे हम। तो जैसे हमने एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 इसको, तो हम जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम में 2 चीज़ें आती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड नॉन को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं। तो जो भी हमारा करिकुलम बनता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि हर एक बच्चा जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, हर एक बच्चा जो कंफर्टेबल फील कर सके। ठीक है, और जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होंगी वो बच्चे की लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, कि जो भी बच्चा डेली लाइफ में कर रहा है उससे रिलेटेड होने चाहिए। जैसे उसको कोई खेल खेलने को हम बोल रहे हैं तो वो बच्चा जो है उसमें कंफर्टेबल फील करे, कि ऐसा नहीं है कि उसके सामने बहुत बड़ा टास्क रख दिया जाए जिसको वो कंप्लीट ना कर सके। ठीक है, और इससे क्या है कि बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर जो है वो कोई असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फील करे उसमें। और नेक्स्ट के प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कोरिलेशन, इसमें जो है वो बच्चों के बीच में जो है वो एक रिलेशन बने, कि जैसे
बच्चे जो हैं वो साथ मिलके उस चीज़ को कंप्लीट करें। कोई भी टास्क दिया जाए साथ मिलकर वो कंप्लीट करें। बच्चे में जो है ऑल राउंड की भावना जो वो डेवलपमेंट हो, ऑल राउंडेड बने बच्चा। ठीक है, तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ये प्रिंसिपल है करिकुलम के। स्टेप्स क्या क्या हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट है suggesting appropriate learning experiences, suggesting suitable methods and techniques for evaluation। ठीक है, तो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसमें क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस के लिए डायग्राम बनाई गई है कि इसमें क्या क्या बताया गया? प्लानिंग, डिसीजन अबाउट इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आगे क्या बोला है? ये जो स्टेप्स थे करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा? लाइक नॉलेज, स्किल, एप्लीकेशन। आगे क्या है? सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, कि हमने क्या करना है, एक मतलब सिचुएबल टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है और उससे रिलेटेड जो है कंटेंट तैयार करना है। कंटेंट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन सच एज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस। ठीक है, कंटेंट कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटरनेस हो, उसमें फुल एक्टिविटीज हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ सम प्रिंसिपल, और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रख के। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर, क्राइटेरिया ऑफ डिफिकल्टी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। आगे है सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दैट इज पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव तैयार किया, फिर उसके बाद हमने कंटेंट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद अब हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस में क्या क्या किया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना है। इसमें हमने चार्ट, मॉडल, टीचिंग एड एक्सेट्रा। आगे सजेस्टिंग सुटेबल मेथड एंड टेक्निक्स फॉर इवेल्युएशन। फिर लास्ट में हमने उसको इवेल्युएट करना है कि जो द करिकुलम प्लानर मस्ट डिज़ाइन द प्रॉपर वेज। ठीक है, कि जो भी हम एक्टिविटी, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, कंटेंट रखा है, वो जो है वो हमने प्रॉपर वे में उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है। जो भी हमने लिखा है, कंटेंट तैयार किया है, टीचिंग एड का हम यूज़ करें, वो बच्चे के सामने जो अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, द करिकुलम प्लानर मस्ट डिज़ाइन द प्रॉपर वेज लाइक oral, practical or written test and question asked in the form of short answer question, long answer question, MCQ to check whether objective decided has been achieved or not। फिर जब हम बच्चे के सामने जो है वो क्लास में जो है वो उस कंटेंट को जब हम बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमने बच्चों से जो है वो छोटे क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिए कि हमारा जो एम था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, बच्चे को समझ आया या नहीं आया। ठीक है, आगे कंक्लूजन क्या निकलता है कि करिकुलम टचेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द प्यूपिल। करिकुलम लिस्टेड सब्जेक्ट टू बी टॉट इन स्कूल। करिकुलम एज एन अटेम्प्ट टू अचीव सर्टेन एंड्स इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये था करिकुलम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।